प्रस्तुत है ऋषि अगस्त और लोपामुद्रा की कहानी। आइए सुनते हैं लोपामुद्रा और अगस्त की मशहूर कहानी। एक सार्थक रिश्ता मानव सामाजिक जीवन के मूल में है। विभिन्न प्रकार के संबंधों में से एक पूर्ण रोमांटिक संबंध विकसित करने की आवश्यकता सबसे गहरी है। एक रिश्ता जो किसी व्यक्ति को धर्म के मार्गदर्शन में सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीवन में उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है, वह सबसे पवित्र है। जैसा कि संबंध विशेषज्ञ और परामर्शदाता या तो इस सौहार्दपूर्ण रिश्ते के लिए एक त्वरित सुधार फार्मूला या एक अच्छी तरह से शोध की गई कुंजी की तलाश में है। यहाँ ऋग्वेद से एक कहानी है जो प्राचीन गठबंधनों के बारे में जानकारी देती है। लोपामुद्रा और अगस्त की प्रबुद्ध दुनिया में आपका स्वागत है, जहाँ निर्माता और अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए अपनी रचना पर निर्भर करता है। कोई भी परम श्रेष्ठता का दावा नहीं करता, बल्कि एक सहक्रियात्मक संबंध साझा करता है। यहाँ निर्माता अपनी रचना का याचक बन जाता है। हालांकि सृष्टि का अस्तित्व रचनाकार के कारण है, लेकिन साथ ही वह ऐसी शर्तें भी रखती है जिन्हें रचनाकार पूरा करने के लिए बाध्य है। लोपामुद्रा ब्रह्मवादिनी अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की दाता, पूर्ण सौंदर्य अपने निर्माता को उद्देश्य देती है। इस दुनिया में निर्माता आप पर हावी नहीं होता, बल्कि आपसे सांसारिक दायित्वों की पूर्ति चाहता है। लोपामुद्रा के जीवन के दो प्रमुख स्रोत ऋग्वेद और महाभारत हैं। उसे कौशितकीय या वरप्रदा के अन्य नामों से भी जाना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार लोपामुद्रा और अगस्त मंत्र दृष्टा हैं। उन्हें कुछ मंत्रों का श्रेय दिया जाता है। रति, जो प्रेम की देवी हैं, को समर्पित उनके ऋग्वैदिक मंत्र उनकी चयन करने की स्वतंत्रता और एक सक्षम व्यक्ति का प्रतीक हैं, जो किसी भी अन्य भौतिक इच्छाओं की तरह अपनी कामुकता का पता लगाता है और इस पर खुलकर चर्चा करता है। ऋग्वेद में उन्हें समर्पित भजन गृहस्थ जीवन के महत्व और घरेलू कर्तव्यों की अनदेखी कर तप की अपूर्णता का संकेत देते हैं। वह ऋषि अगस्त को सन्यासी और गृहस्थ जीवन को संतुलित करने के लिए सलाह और मार्गदर्शन देती हैं, क्योंकि दोनों दायित्व सर्वोच्च है और गृहस्थ कर्तव्यों की अनदेखी पाप है। वह दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित करके अगस्त को अमरत्व प्राप्त करने में मदद करते हैं। लोपामुद्रा उनके यानी अगस्त के जीवन में एक संतुलन है, क्योंकि वह उन्हें अपने तपस्या और गृहस्थ कर्तव्यों को समान रूप से संतुलित करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। वह अपने सांसारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए अगस्त की पूरी यात्रा में एक आवश्यक तत्व हैं, जो मुक्ति के लिए एक शर्त है। ऋग्वैदिक संदर्भ में वह एक विद्वान हैं, जो पूर्ण करने वाली, मांग करने वाली और सक्षम करने वाली हैं। एक अन्य स्रोत के अनुसार लोपामुद्रा की रचना ऋषि अगस्त ने की थी, क्योंकि उनके पूर्वजों की मांग थी कि वह यानी अगस्त ऋषि शादी करें और एक पुत्र पैदा करें और उन्हें स्वतंत्र करने में मदद करें। तब अगस्त ने विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों, हिरनी सी आँखें, तेंदुए सी तीव्रता, ताड़ के पेड़ों की तरह पतलापन, चंपक के फूलों की खुशबू, हंस के गर्दन पर पंख की कोमलता से दुर्लभ सुंदरता वाली एक महिला का निर्माण करना शुरू कर दिया। लोपामुद्रा नाम उस हानि यानी लोप को दर्शाता है जो जानवरों और पौधों को अपनी विशिष्ट सुंदरता यानी मुद्रा देने के कारण हुई। इसलिए लोपामुद्रा का निर्माण ब्रह्मांड में सुंदरता और हमारे जीवन में पूर्णता लाने के लिए उन पर हमारी निर्भरता का रूपक है। जब सबसे सुंदर और बुद्धिमान इंसान का निर्माण किया जाना था, तो प्रेरणा और योगदान अन्य जीवों से आया, तो इस ग्रह पर सह अस्तित्व में थे। अगस्त ने लोपामुद्रा का निर्माण करने के बाद उसे विदर्भ के राजा को उपहार में दे दिया, जो एक बच्चे की इच्छा से अत्यधिक तपस्या कर रहे थे। राजा ने लोपामुद्रा को सर से स्वीकार कर लिया। एक बार जब लोपामुद्रा विवाह योग्य हो गई, तो ऋषि अगस्त विदर्भ के राजा के पास पहुंचे और विवाह के लिए लोपामुद्रा का हाथ मांगा। राजा अपनी राजकुमारी की शादी उसकी उम्र से दोगुनी उम्र के करीब एक गरीब वनवासी से करने के प्रस्ताव से दुखी थे। साथ ही एक महान ऋषि के अनुरोध को अस्वीकार करने की संभावना से भी उतने ही भयभीत थे। हालांकि वह लोपामुद्रा ही थीं जिन्होंने अपने पिता से उनका विवाह अगस्त से करने का अनुरोध किया था। लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त की कहानी। अगस्त ऋषि का नाम हमने बहुत बार सुना है। कौन थे वे विचित्र ऋषि जिनके जीवन की घटनाएं बड़ी आश्चर्यजनक हैं? हमेशा भ्रमण पर रहने वाले ये ऋषि इतनी प्रबल इच्छा शक्ति वाले थे कि अपनी हर इच्छा स्वयं पूरी कर लेते थे। इनको किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं थी।
अन्याय, पाप और अभिमान इन्हें असह्य था। अपनी गहराई पर गौर करने वाले समुद्र को इन्होंने चिल्लों में पी लिया था। विंध्य पर्वत के बड़े होने के अहंकार को नष्ट करते हुए उसे हमेशा के लिए साष्टांग मुद्रा में सुला दिया था तथा वातापी नामक राक्षस को बचा लिया था। ऐसे प्रतापी ऋषि के स्वर्ग, नरक, आकाश, पाताल सब जगह आबाद गति थी, अर्थात वह कहीं भी आ जा सकते थे। उन पर किसी का शासन नहीं था। एक बार अगस्त ऋषि की अपने पूर्वजों से मिलने की इच्छा हुई। बस फिर क्या, ऋषि स्वर्ग की ओर चल पड़े। स्वर्ग में पहुंचकर पुण्यात्माओं को देखा और वापस पृथ्वी लोक पर चल पड़े। उनके मन में नरक देखने की इच्छा हुई। वे रौरव नरक पहुँचे। वहाँ की यातनापूर्ण जीवन को देखकर ऋषि बहुत दुखी हो गए। वहाँ कुछ लोग एक अंधेरे कुएं में बांधकर उल्टा लटकाए गए थे। वे चीख रहे थे और रो रहे थे। करुणा से द्रवित होकर ऋषि उनके पास गए और पूछा, आप लोग कौन हैं और किस अपराध से कष्ट भोग रहे हैं? पीड़ित आत्माओं ने कहा, भद्र, हम लोग आपके पितृगण हैं। यह कष्ट हम लोग आपके पुत्रहीन होने के कारण भोग रहे हैं। करुणा से द्रवित होकर ऋषि उनके पास गए और पूछा, आप लोग कौन हैं और यह कष्ट क्यों भोग रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भद्र, हम लोग आपके पितृगण हैं। यह कष्ट हम लोग आपके पुत्रहीन होने के कारण भोग रहे हैं। आपके पुत्र होने के कारण आज हमारा धर्म, तप, प्रताप आदि सब व्यर्थ हो रहा है। आपके ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के कारण हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यही हमारे रोने का कारण है। आगे चलकर आपकी भी यही गति होगी। आप हमारे वंश की विशिष्ट विभूति हैं। यदि आप अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं तो किसी प्रकार एक पुत्र उत्पन्न करें। महर्षि अगस्त अपने पितरों की कथा सुनकर बहुत उदास हो गए। उन्हें अपने लिए भी भय हो गया। उन्होंने पितरों को मुक्ति दिलाने का वचन दिया। पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा लिए ऋषि मृत्युलोक वापस आ गए। अब ऋषि को चिंता हुई उपयुक्त पुत्र रत्न के लिए उपयुक्त स्त्री की खोज। राजकन्याओं से लेकर देव कन्याओं को तक उन्होंने दृष्टि दौड़ाई, पर एक भी उन्हें अपने अनुकूल नहीं लगी। मन ही मन ब्रह्मा पर क्रुद्ध होकर ऋषि ने सोचा, अब तक मेरे अनुकूल कन्या उत्पन्न नहीं हुई तो क्या हुआ, अब भी उत्पन्न कराई जा सकती है। अगस्त ऋषि के विदर्भ नरे से बड़े ही अच्छे संबंध थे। उन्हें योग्य समझकर ऋषि उनके पास गए। विदर्भराज ऋषि का दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी आवभगत की। तब अगस्त ने उन्हें अपने आने का उद्देश्य विस्तार सहित बताया। अगस्त ने उनसे कहा कि मेरे आशीर्वाद से आपको एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। उसके बड़े हो जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ करेंगे। उस कन्या से मैं एक गुणवान पुत्र उत्पन्न कर अपने पुत्रों का उद्धार कर सकूंगा। विदर्भराज ने ऋषि का आशीर्वाद सिर आंखों पर लिया। भ्रमणशील अगस्त का मन एक स्थान पर नहीं टिकता था। वे दक्षिण की यात्रा पर चले गए और वर्षों तक नहीं लौटे। ऋषि के जाने के एक वर्ष बाद विदर्भ को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। कन्या का अद्भुत तेज और सौंदर्य देखकर ऋषि के आशीर्वाद से पुलकित होकर राजा ने उसका नाम लोपामुद्रा रखा। लोपामुद्रा के जन्म लेते ही राज्य के सुख शांति में वृद्धि होने लगी। चारों ओर प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो गई। लोपामुद्रा बड़ी होने लगी। युवती होने के साथ साथ वह सौंदर्य की रात से अपनी आप छटा बिखेरने लगी। उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर विदर्भराज के पास अनेक लोग विवाह करने के लिए आते, पर ऋषि अगस्त को दिया हुआ वचन सुनकर निराश होकर चले जाते। वर्षों बीत जाने पर भी अगस्त ऋषि वापस नहीं आए। वस्तुतः वे भी विवाह की बात भूल चुके थे। विवाह योग्य कन्या को देखकर राजा को चिंता होने लगी। महारानी भी कन्या के विवाह के लिए बहुत जोर देने लगी। अंततः पिता धर्म की रक्षा हेतु राजा विवश हो गए। उन्होंने सुयोग्य वर की तलाश में अपने दूतों को भेजना प्रारंभ कर दिया। यह समाचार सुनकर महारानी को भी प्रसन्नता हुई कि अपनी सुकुमारी कन्या को एक ऋषि के हाथ सौंपने से छुट्टी मिली। लोपामुद्रा के विवाह की सूचना दूर दूर तक फैल गई। किसी प्रकार अगस्त को भी यह सूचना मिली। उन्हें विदर्भराज को दिए अपने प्रण की याद आई। वे तुरंत वन, समुद्र, पर्वतों को पार करते हुए विदर्भराज के पास पहुंच गए। उन्हें सम्मुख देखकर राजा किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा और रानी रोने लगे। जब लोपामुद्रा को इसकी सूचना मिली तो वह अपने पिता माँ के पास पहुंची और उन्हें धैर्य दिलाने लगी। उन्होंने कहा, आप लोग व्यर्थ में चिंता न करें। ऋषि तो मेरे जन्म जन्मांतर के आराध्य पति हैं। उनके साथ रहकर मुझे कभी कष्ट नहीं होगा। उनके साथ विवाह करके मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूंगी और आप लोगों को भी उनके कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा। लोपामुद्रा की बातों को सुनकर माता पिता का मन कुछ हल्का हुआ। अगले ही दिन अगस्त के साथ लोपामुद्रा का विधि विधान से विवाह हो गया। विदाई के समय ऋषि ने
कुछ भी लेने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, लोपामुद्रा को आदेश दिया कि वह अपने आभूषण उतार कर उनके ही जैसा वेश धारण करके चलें। लोपामुद्रा ने अपने पति की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। इस दृश्य को देखकर विदर्भ की प्रजा रो पड़ी। राजा और रानी भी ऋषि के इस कठोर व्यवहार से मर्माहत हुए। ऋषि अपनी पत्नी को लेकर पैदल ही वन मार्ग पर चल दिए। पत्नी का साथ पाकर धीरे धीरे तपस्वी का हृदय भी पिघलने लगा। कभी दुर्गम रास्तों पर चलने वाले ऋषि को साधारण रास्तों पर चलने में भी कठिनाई होने लगी। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने निश्चय किया कि अब अस्थायी निवास की आवश्यकता है। हरिद्वार में आश्रम बनाकर अगस्त ऋषि लोपामुद्रा के साथ रहने लगे। उनका हृदय अब पहले की तरह शांत नहीं था, अपितु एक हलचल सी अनुभव किया करते थे। लोपामुद्रा अपने सहज स्वभाव के अनुकूल ऋषि की सेवा करती और उनकी हलचल को भी नियंत्रित करने का प्रयास करती।